सो दिस इज़ द मेथड इट इज़ विच इज़ मेंशन्ड इन योर बुक कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं HCl सॉल्यूशन की, यानी कि स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन बनाना है। जैसे इन्होंने लिखा है कि N/100 सोडियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे हैं दूसरी साइड, तो हमने यहाँ पे सबसे पहला काम है मोलैरिटी फाइंड आउट करना है HCl की, कि कितनी मोलैरिटी का हमने इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए ये मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HCl और मोलैरिटी ऑफ HCl। अब आपको पता है कि ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जब टाइट्रेशन हो रही है तो एक HCl मॉलिक्यूल 2 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, सोडियम 2 है यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा और एक Cl नेगेटिव निकलेगा। तो इसका मतलब है कि एक सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 2 मोल HCl के चाहिए होंगे। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन वी कैन से दैट मोलैरिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2/1। तो ये अब 2/1 क्यों आया, ये पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि HCl के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो यहाँ से हमारे पास जो M1 की वैल्यू आई, दिस M1 इज़ द मोलैरिटी ऑफ HCl। तो अब हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दी है सोल्यूशन की, स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन बना दिया जिसकी मोलैरिटी M1 है। नेक्स्ट इज द टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल विद HCl। जब हमने नॉन मोलैरिटी का HCl बना लिया, अब हमने इस HCl के साथ इसकी टाइट्रेशन करनी है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एल्केलिनिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लिखा है पिपेट आउट 50 ml ऑफ द वाटर सैंपल इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। अब ये जरूरी है, आपको एंड पॉइंट का पता होना चाहिए और बिगनिंग का पता होना चाहिए कि क्या हुआ, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो वहाँ पे पिंक कलर आ गया। टाइट्रेटेड विद HCl सॉल्यूशन टिल द लाइट पिंक कलर जस्ट डिसअपियर्स। अब आपको पता है कि जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है बेसिक मीडियम में पिंक होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है। तो जैसे ही हम HCl ऐड करना शुरू करेंगे, सारा का सारा HCl OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो इंडिकेटर है वो लाइट पिंक से लेके उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब इन्होंने लिखा है नोट दैट इफ़ नो पिंक कलर अपीयर ऑन एडिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर देन डू नॉट टाइट्रेट द सैंपल फॉर फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पे कि जब हमने उसमें फिनोल्फथालीन ऐड किया वाटर सैंपल में, तो अगर पिंक कलर हुआ तब तो हमने टाइट्रेट करना है, अगर पिंक कलर नहीं बनता तो हम टाइट्रेट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस की वजह से एल्केलिनिटी थी वो एब्सेंट है। तो जब एल्केलिनिटी एब्सेंट है तो वहाँ पे हमें टाइट्रेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस केस में हम अगर पिंक कलर अपीयर नहीं होता तो टाइट्रेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस एब्सेंट है। फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरे फ्लास्क में 50 ml वाटर सैंपल लेंगे, उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन येलो हो जाना चाहिए, अगर उसमें कोई बेस टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। टाइट्रेटेड विद HCl सॉल्यूशन टेकन इन अ ब्यूरेट टिल रेड टिंज इज ऑब्टेन्ड। तो येलो से जो रेड टिंज हम कह सकते हैं कि जो एंड पॉइंट होगा वो येलो से रेड हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में जैसे जैसे हमने HCl ऐड किया तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, पहले जो कि येलो कलर का था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमने HCl की मोलैरिटी यहाँ पे निकाल दी। अब हमने मोलैरिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाटर सैंपल, जब हमने फिनोल्फथालीन यूज़ किया और जब हमने मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया। सो डिटर्मिनेशन ऑफ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी, यानी कि एल्केलिनिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो हम लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ HCl, इसको हम M1 कह रहे हैं जैसा हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ HCl को हम V3 ml लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन 50 ml हमने लिया है तो उसको हम 50 भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है वाटर सैंपल की। तो अल्टीमेटली हम ये मोलैरिटी वाटर सैंपल की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से। फिर हम इसको रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि एसिडिटी और एल्केलिनिटी जो है वो वाटर सैंपल की इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाली जाती है। तो हम पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे वाटर सैंपल की, फिर उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिलेट करेंगे। वी विल यूज़ दिस मोलैरिटी इक्वेशन M3V3 इज इक्वल टू 2 times M4V4। अभी 2 क्यों लिखा वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि एक HCl मतलब हम ये कह सकते हैं कि HCl की जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने स्टैंडर्डाइजेशन की थी तो सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ HCl के 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे थे। तो ये फैक्टर 2 वहाँ से आ रहा है। सो फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट M4। अब हमने क्या करना है, फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले जाना है। सो यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी ऑफ वाटर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई किसकी फॉर्म में हम देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। सो मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू
1000, ये जो हमने यहाँ पे ml में यूज़ किया था इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया, तो इस फैक्टर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी। अब आपकी बुक में ये एक और मेथड भी बताया हुआ है कि फिनोल्फथालीन एसिडिटी निकालनी है या कुछ और निकालना है, तो ये जस्ट कन्फ्यूजिंग है, इसको आप अवॉइड करेंगे यहाँ पे। मतलब इन्होंने बताया कि या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो बेटर है कि ये सिंपल है, आपने मोलैरिटी निकाली, उसको मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ गया, फिनोल्फथालीन की एल्केलिनिटी आ गई। और दूसरा जो मेथड रहेगा, अब हमने ओवरऑल यानी कि टोटल एल्केलिनिटी निकालनी है, तो टोटल एल्केलिनिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। सो अगेन मोलैरिटी ऑफ HCl, जिसको हम M1 लिख रहे थे, मोलैरिटी तो सेम रहेगी दोनों केसेस में, M1 ही रहेगी। यहाँ पता नहीं आपकी बुक में क्यों इसको M2 किया हुआ है, इट शुड बी M1, क्योंकि हम सेम टाइम दोनों टाइटेशन के लिए सेम कंसनट्रेशन का या सेम स्टैंडर्ड का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे हम उसको V5 ml लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन अगेन हम 50 ml ही लेंगे, और मोलैरिटी ऑफ वाटर ड्यू टू टोटल एल्केलिनिटी, तो वाटर के सैंपल की जो मोलैरिटी आएगी वो यहाँ पे M6 आएगी। तो अप्लाइंग M5 V5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M6 V6, तो यहाँ से हमने M6 यानी कि मोलैरिटी ऑफ वाटर सैंपल निकाल लेनी है, और उसको फिर से वही फार्मूला लगाना है, कैलकुलेटिंग मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। तो उसमें क्या होगा, जो मोलैरिटी की वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्यों, क्योंकि हम जो वहाँ पे ml में हमने सोल्यूशन लिया था उसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द एल्केलिनिटी और टोटल एल्केलिनिटी इन टर्म्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो अब टोटल एल्केलिनिटी भी आ गई और एल्केलिनिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस भी आ गई, जिसको हम फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी कह रहा था पिछले स्लाइड में। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन्होंने कहा कि इफ़ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी इज़ जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है उनकी वजह से एल्केलिनिटी की वैल्यू जीरो है। इट मीन्स द एल्केलिनिटी ड्यू टू दिस OH नेगेटिव एंड कार्बोनेट आयन इज़ जीरो, एंड सारी की सारी जो टोटल एल्केलिनिटी की वैल्यू है वो सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से है। ये बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी की वैल्यू जीरो आने का मतलब है कि वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स की वजह से ही एल्केलिनिटी है, हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन की वजह से कोई एल्केलिनिटी नहीं है। नेक्स्ट इज इफ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी इज लेस देन हाफ ऑफ द टोटल एल्केलिनिटी। टोटल एल्केलिनिटी कहाँ निकल रही है, ये जो वैल्यू आ रही है टोटल एल्केलिनिटी, और फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी जो हमने पिछली स्लाइड पर निकाली है, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू देन द एल्केलिनिटी ड्यू टू OH नेगेटिव आयन इज जीरो एंड एल्केलिनिटी इज ओनली ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। तो ये आपने देख लेना है कि लेस देन हाफ का क्या मतलब है, जीरो का क्या मतलब है, इक्वल का क्या मतलब है, मोर देन हाफ का क्या मतलब है। नेक्स्ट लिखा है इफ़ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल एल्केलिनिटी, यानी कि जो वैल्यू यहाँ से निकली फिनोल्फथालीन वाली वैल्यू उसके हाफ होगी, तो क्या होगा, इन दैट केस द एल्केलिनिटी इज ओनली ड्यू टू कार्बोनेट्स, ना तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंट्रीब्यूशन रहेगा ना बाइकार्बोनेट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इफ़ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एल्केलिनिटी, टोटल एल्केलिनिटी मतलब ये वाली जो वैल्यू है, और जो फिनोल्फथालीन से वैल्यू निकली पिछली स्लाइड में, अगर वो मोर देन हाफ होती है देन द एल्केलिनिटी इज ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस एंड कार्बोनेट एंड एल्केलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट इज जीरो इन दैट केस। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको टोटल एल्केलिनिटी और फिनोल्फथालीन वाली एल्केलिनिटी का कंसेप्ट समझ आ गया है तो यहाँ पे इसको रिलेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इन्होंने कहा इफ़ फिनोल्फथालीन एल्केलिनिटी इज इक्वल टू टोटल एल्केलिनिटी देन द एल्केलिनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू टोटल एल्केलिनिटी, मतलब सिर्फ OH नेगेटिव आयन ही कंट्रीब्यूट करेंगे एल्केलिनिटी की तरफ, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो कि वीक बेसिस हैं उनका कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा। वहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्दर इन्होंने लिखा है कि फॉर पोर्टेबल वाटर द एल्केलिनिटी शुड नॉट एक्सीड 200 mg पर लीटर। पोर्टेबल वाटर होता है जो पीने का पानी घरों में आता है, तो जो पीने का पानी होता है उसमें जो एल्केलिनिटी की वैल्यू है वो 200 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर ऑन वाटर एनालिसिस। फ्रॉम नेक्स्ट lecture onwards we are going to start with food analysis, which is the second unit of this section B.